हेलो बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो पैरा मेडिकल की पढ़ाई है वो आप पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। आप रिवीजन के दौर पे आ चुके होंगे, क्योंकि अब आपके पास पढ़ने का कोई भी टॉपिक पढ़ने का आपके पास समय नहीं बचा है। ओनली फॉर रिवीजन का टाइम बच चुका है, जो कि जितना ज़्यादा हो सके आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकें, उतना ज़्यादा आप वहाँ पे गर्दा मचा सकेंगे एग्जाम हॉल में। उतना ज़्यादा आप रैंक को अचीव कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो इसी को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए, मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पैरा मेडिकल में लड़ने की चांसेस ज़्यादा है। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल रट जाइएगा। इससे 70 to 80% क्वेश्चन लड़ने की चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए, मैं लेट नहीं करते हुए मैं आपके क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर जो हमारे साथ वीडियो साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सके। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको तक पहुंचा सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पेपर की तरह एकदम सेट किया गया है। तो पहला सेट है जीके से। तो चलिए जीके के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन कर रहा है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? क्या कर रहा है? सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, उसकी रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बार बार बोला जा रहा है, सभी लोग याद कर लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन है आप याद कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आता हो अच्छी बात है। चलिए इसका जवाब दीजिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनका जिनका डी उनका बिल्कुल सही जो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन किए थे बच्चों? स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन करा, अनुशीलन समिति। करा अनुशीलन समिति थी क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, या मजदूरों के कल्याण के रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन था? तो अनुशीलन जो समिति था वो क्या था? सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाए? एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। जिनका जिनका डी है उनका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा? मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पन्न होता है? कह रहा है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल। तो सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा कॉफी उत्पन्न कहाँ होता है? सभी लोग जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पन्न होता है कर्नाटका में। कहाँ होता है? किस राज्य में? कर्नाटका में होता है। किस राज्य में होता है बच्चों? कर्नाटका में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? कह रहा है भारत में जनसंख्या की वृद्धि, मतलब जनसंख्या के बढ़ते हुए देखकर इतिहास में कौन सा वर्ष है जो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? उसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? ग्रेट डिवीजन ईयर्स कहलाता है। पहला कर 1951 को, 1991 को, 2001 को, या 1921 को। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस ईस्वी को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सभी लोग जवाब दिए। तो जिनका जिनका डी है उनका बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनका जिनका डी है उनका बिल्कुल सही जवाब 1921 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 1921 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो राजकोषीय नीति का उपकरण है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। कह रहा है करारोपण, या सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, या सार्वजनिक शर्त। इंग्लिश की अगर जो बात किया तो टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट, या पब्लिक डेट। चलिए सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा है जो राजकोषीय नीति का उपकरण है? तो सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। क्या हो जाएगा बच्चों? इंटरेस्ट रेट। जिनका जिनका सी है उनका बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन विषय है, क्या चीज का विषय? क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? आर्थिक नियोजन एक विषय है, और क्या चीज का विषय है, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इकोनॉमिक प्लानिंग। कह रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग एक विषय है, क्या चीज का विषय है? संघ सूची के विषय में, मतलब यूनियन लिस्ट में, या राज्य सूची, या स्टेट लिस्ट में, या संवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट में, या किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है, मतलब कोई भी विशेष सूची इसका है ही नहीं। तो सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? किस सूची में आता है? आर्थिक नियोजन है, उसका विषय कौन सा सूची में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, संवर्ती सूची में आता है। किस में आता है?
समवर्ती सूची में आता है। तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका सी उनका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा माना जाता है। कहता है सीमांत रेखा को, ऑर्डर नीचे रेखा को, मेसन डिक्सन रेखा को, या रेडिक्सफिलिन रेखा को। इंग्लिश की अगर जो बात किया है तो मार्जिनल लाइन को, या ऑर्डर नीसन लाइन को, या मेसन डिक्सन लाइन को, या रेडक्लिफ लाइन को। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा किसे माना जाता है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के जो बीच का सीमा है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। तो जिनका जिनका डी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन करा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। कह रहा है महात्मा बुद्ध थे जो अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे। लुम्बिनी में दिए थे, सारनाथ में दिए थे, पाटलिपुत्रा में, वैशाली में। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है महात्मा बुद्ध थे जो अपना धर्म चक्र का प्रवर्तन दिए थे वो किस स्थान पर सबसे पहले दिए थे। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ दिए थे बच्चों, तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, कहाँ दिए थे, सारनाथ में। गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे, सारनाथ में। अगर इनका ज्ञान की प्राप्ति की बात की जाए, अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात की जाए तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था बच्चों, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इनका कहाँ हुआ था, बोध गया। कहाँ, किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो पीपल। कौन सा वृक्ष के नीचे हुआ था बच्चों, पीपल। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि कौन सा वृक्ष के नीचे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पीपल। अगर उनका जन्म की बात की जाए तो जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। जन्म की बात की जाए तो जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था बच्चों, लुम्बिनी में हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। कह रहा है मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्रा, वैशाली, राजगिरी, या चंपा। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजगिरी। सबसे पहले मगध की, मतलब मगध का कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, बिहार। मगध का कहने का मतलब क्या हुआ, बिहार। तो बिहार की पहले राजधानी क्या था, राजगिरी था। क्या था, राजगिरी था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। कह रहा मौलिक अधिकार होता है उसको लागू करने की शक्ति किसे दिया गया है। कह रहा भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको भारत संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको मिला है। सभी लोग जवाब दीजिए, किसको मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दिया गया है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया। किसको दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया। तो जिनका जिनका डी उनका बिल्कुल सही जवाब किसको दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। कह रहा जो भारत के राष्ट्रपति है वह किनके द्वारा हटाया जा सकता है। अगर कोई गड़बड़ी आता है, कुछ घोटाला होता है या तो कुछ होता है तो राष्ट्रपति हटाया जाता है। तो किनके द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को किनके द्वारा हटाया जा सकता है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा। तो जिनका जिनका डी का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों साइंस से आया है। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ से, साइंस से आया है। क्या चीज़ से बच्चों, साइंस से। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ से बच्चों, साइंस से। तो आप लोग इसे भी अच्छी तरीके से रट लीजिएगा क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना जीके उतना साइंस है, उतना इंग्लिश है, उतना ही हिंदी है बच्चों, उतना ही मैथ है। तो आप लोग सारा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रटिएगा। सारा क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, केवल मैथ का अलग से कराया जाता है क्योंकि वीडियो क्या होता है, लेंदी हो जाता है, इसलिए मैथ का अलग से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको जैसे ही वीडियो डाला जाएगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए, क्योंकि आपके पास ओनली फॉर 3 डेज बचा हुआ, 3 डेज में आप अच्छे से अच्छे रैंक को अचीव कर पाएंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की। साइंस से करा कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की, ब्रूनो जोशी ने, विक्टर हेस ने, कोपरनिकस ने, एडविन हबल ने। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा कॉस्मिक जो किरण है
उसके बारे में कौन बतलाया, उसके बारे में कौन बतलाया, क्वेश्चन ये कर रहा है, यानी कि खोज किया। तो कॉस्मिक किरण तो बच्चों पहले से थी, तो उसके बारे में बतलाया, वही चीज़ कह रहा है कि खोज कौन किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्टर हेस ने। कौन किया था, विक्टर हेस, जिनका बी उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण तारे चमकते हैं। कह रहा कौन सा अभिक्रिया होता है जिसके कारण उनको तारा चमकीला दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। कह रहा कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन होने से, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से, उपयुक्त दोनों के कारण, या सभी असत्य है। मतलब कोई भी इसमें ऑप्शन सत्य नहीं दिया गया। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आकाश में जो आसमान में तारा चमकता है, टिमटिमाता है, तो किसकी वजह से, किस अभिक्रिया के वजह से टिमटिमाता है, चमकता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों के कारण। मतलब कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है उसके भी कारण, और क्या चाहिए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है उसके भी कारण। तो यानी क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों के कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों के कारण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। कह रहा है सूर्य है उसका सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है। बीटा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी, तीन एंटोरी, या प्रोक्सिमा एंड सेंटोरी। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट प्रोक्सिमा सेंटोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। जिनका जिनका डी उनका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंटोरी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं कितने होते हैं। कह रहा है एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, किलोमीटर में दिया हुआ है। तो आप लोगों को बताना है एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है। ये आपको टॉपिक जब पढ़ा रहे थे फिजिक्स का, उसमें आपको कराया गया था। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। अगर नहीं आपको ध्यान में तो कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि फिर से क्वेश्चन क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पे बता दिया जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, एक प्रकाश वर्ष में कितने दूरी, कितने किलोमीटर होते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो सबसे पहले नंबर हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको, एक प्रकाश वर्ष की अगर जो बात की जाए तो एक प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको। तो एक प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है, दूरी पूछ रहा है ना। तो एक प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है, लाइट। क्या होता है, लाइट। लाइट की बात कर रहा है, लाइट मतलब प्रकाश की बात कर रहा है, प्रकाश, प्रकाश और क्या चीज़ की, वर्ष का मतलब ईयर, क्या चीज़, बाई ईयर, ये साल की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, साल की बात कर रहा है। अब हमको क्या पूछा है, दूरी पूछा है, दूरी पूछा है ना। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, सबसे पहले दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, समय। क्या होता है, समय इंटू क्या होता है, इंटू क्या होता है, चाल होता है। क्या होता है, समय इंटू चाल होता है। अब समय एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष की बात किया जाए तो एक समय एक वर्ष में दिया हुआ है ना। तो एक वर्ष में कितना समय, एक वर्ष में कितना समय होगा बच्चों, एक वर्ष में कितना समय होगा। तो एक वर्ष में 24 कितना होता है, 24 महीना होता है। एक वर्ष में कितना होता है बच्चों, एक वर्ष में कितना होता है, 12 मंथ होता है ना। एक वर्ष में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है ना। 12 मंथ होता है मतलब 365 दिन होता है। 365 दिन होता है, कितना होता है, 365 दिन होता है। एक वर्ष में कितना होता है बच्चों, 365 दिन होता है। 365 दिन कितना हो, एक वर्ष में 365 दिन। इसमें कितना होता है, 24 घंटा होता है। कितना होता है बच्चों, 24 घंटा होता है। अब हमको किलोमीटर में कहने के लिए कह रहा है, तो मीटर में हम पहले चेंज करेंगे, या किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर में ना, किलोमीटर पर आवर तो कितना करेंगे, 60 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 दिन है तो दिन में क्या आवर में बदल जाएगा। तो हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है ना। तो किलोमीटर तक इसको क्या करेंगे, आवर में चेंज हो गया। अब चाल पूछ रहा है ना, तो चाल, इसका जो प्रकाश की चाल होता है वो कितना होता है बच्चों, प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकेंड आ गया, ये आप गलती नहीं कीजिएगा, इसीलिए आपको बताया जा रहा है, इसलिए मैं गलती करके खुद आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए, किलोमीटर आवर में लिख दिए ना। इसको आवर में चेंज किए, 365 दिन होता है एक साल में। कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, उसमें 24 घंटा होता है। 24 घंटा को अब हम किस में बदले, मिनट में बदले। अब हमको यहाँ मीटर प्रति सेकंड में, अगला क्या दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में, तब को इसको भी सेकंड में बदलना है। तो फिर से इसको क्या कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई, तब क्या हो गया, सेकंड में हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा पूरा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कैलकुलेशन आ जाएगा बच्चों। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा।
जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर आ जाएगा। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि आपको इतना बता दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिजिक्स का है। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में सीमा 10 सेकेंड में चक्कर लगाता है। कह रहा एक किसान है 10 मीटर की भुजा वाले वर्गीकार है, कह रहा 10 मीटर के भुजा वाले क्या एक वर्गीकार है, कितना मीटर का है, 10 मीटर का। अब कह रहा 40 सेकेंड में क्या करता है, एक चक्कर लगाता है। क्या कहता है, 40 सेकेंड में क्या करता है, एक चक्कर लगाता है। तो कह रहा 2 मिनट 90 सेकेंड के बाद किसान का विस्थापन में क्या परिणाम होगा, विस्थापन में क्या परिणाम होगा। तो विस्थापन सबसे पहले नंबर होता है क्या बच्चों, सबसे पहले नंबर आप सोचिए खुद ब खुद, विस्थापन होता है क्या, विस्थापन कहते हैं किसको, तो विस्थापन किसको कहते हैं बच्चों, विस्थापन कहते हैं उसको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर यहाँ पे है तो इसको यहाँ से चल के यहाँ गया है तो इसको यहाँ से माइनस इस जगह पर से माइनस इस जगह पे कर देंगे तो क्या होगा, विस्थापन होगा। तो कह रहा है क्या चीज़, सीमा कह रहा है ना, सीमा पे जाने के लिए 40 सेकेंड चक्कर लगता है। कितना चक्कर लगता है बच्चों, 40 सेकेंड लगता है ना, 40। तो 2 मिनट को पहले सेकेंड में कर दीजिए, तो 60 दूना 120, 120 और 90 सेकेंड कितना हुआ बच्चों, 60 दूना 120 मतलब 6×18 180 और 80 30 कितना हुआ, 210 होगा ना। कितना होगा बच्चों, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए कितना होगा बच्चों। 2 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 2 मिनट में 120 सेकंड और 90 कितना हो जाएगा, 120 और 90, 120 और 90 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 120 और 90 कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। 230 ना हो जाएगा, 120 और 90 की बात की जाए, 210 सॉरी कितना हो जाएगा, 120 और 90 क्या 210 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 210 सेकंड हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 210 सेकंड। अभी विस्थापन की बात किया था तो 10 मीटर की भुजा है ना, तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी कितना है, 10 मीटर है, ये भी दोनों 10 मीटर। अब विस्थापन हमको निकालना, यहाँ से यहाँ जाता है 40 मिनट 40 सेकंड में, तब विस्थापन हम शॉर्टेज डिस्टेंस को निकालते हैं ना, सब जो सबसे कम दूरी रहता है उसको निकालते हैं। तो यहाँ से पहले हम इसको निकालेंगे कैलकुलेशन करके ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके निकालेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके निकालेंगे। तो पहले नंबर हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके विस्थापन एसी निकालिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, एसी निकालिए आप लोग। तो एसी निकालिएगा तो देखिए 10 का, इसको निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, आप लोग पढ़ेंगे इसको। अगर हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी नहीं, तो इसको हम आप लोग पढ़ेंगे AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे ना। तो इसको क्या करेंगे, AB कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो, इसको क्या है AC सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे तो क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो इसका 100 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, √200। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद 10√2 आ जाएगा। तो विस्थापन तो आ गया, जब यहाँ से यहाँ तक गया बच्चों तो विस्थापन तो आपके पास आ गया, विस्थापन तो आपके पास आ ही गया। तो यही पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10.10 √2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। जिनका आंसर दिया उनका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष में से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। कह रहा कोई प्रयोग किया जा रहा था तो अंतरिक्षयान से सिग्नल पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष की दूरी क्या है। कह रहा उस अंतरिक्ष की दूरी क्या होगा, सिग्नल की चाल प्रकाश की चाल के बराबर है। तो अब क्या पूछ दिया बच्चों, दूरी पूछ दिया, कितना मिनट लगता है, 25 मिनट लगता है ना। तब कह रहा उसकी दूरी क्या होगी, क्या कह रहा उसकी दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर आपको अभी बताएं, देखिए दूरी पर यही सब चीज़ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बच्चों। दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, समय क्या होता है, समय इंटू क्या होता है, चार। क्या होता है, समय इंटू 4। अब यहाँ देखिए सेकंड में, तो आपको समय भी किस में रखना है, सेकंड में। तो 5 मिनट को आप सेकंड में चेंज कीजिए, तो 5 मिनट इंटू क्या हो जाएगा, 60। 5 मिनट इंटू 60 ना कीजिएगा, और चाल कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अभी कितना होगा, 300 सेकेंड इंटू कितना होगा, 3 इंटू 10⁸ आएगा, 10⁸ आ जाएगा। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻10 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग उसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आप लोग इतना भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, 300 इंटू क्या था बच्चों, 3 इंटू 10⁸ था। इसको आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, लीजिए कर देते हैं। 9 3 900 हो गया, इंटू 10⁻ क्या हो गया, 8 हो गया, 10⁻ क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसको हम लोग 9 करेंगे इंटू
दो शून्य इधर बढ़ेगा, गुना में है, ऊपर में है तो दो शून्य बढ़ेगा तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो लीजिए आगे 9 × 10 टू दी पावर 10 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु की लंबाई 1.214 मीटर पाई गई है, इस मापन में न्यूनतम अनिश्चितता क्या होगी। कह रहा है कोई वस्तु है, ठीक है, उसका लंबाई नापा गया तो 1.214 मीटर पाया गया, तो न्यूनतम पूछ रहा उसका न्यूनतम अनिश्चितता क्या होगा। कह रहा है न्यूनतम अनिश्चितता क्या होगा। क्या कह रहा बच्चों, कह रहा है न्यूनतम अनिश्चितता क्या होगा। तो न्यूनतम अनिश्चितता जी सबसे कम की बात कर रहा है, तो सबसे कम क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है माइनस हो सकता है। तो क्या हो जाएगा 0.000, यही ना आप कह सकते हैं। ये तो पूरे गोल हो गया, मतलब पूरे गोल मटोल सबसे खत्म हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, सबसे कम 0.001 कर सकते, यही ना कर सकते हैं। इधर प्लस में होगा या तो फिर क्या चीज़ में होगा माइनस में, दोनों में दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। ये माइंड का खेल है बच्चों, आप जितना माइंड लगाइएगा माइंड का खेल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो आप लोग माइंड लगा कर खुद से भी बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु वृत्ताकार पथ के केंद्र पर गतिमान है। कह रहा है एक वस्तु है जो वृत्ताकार वस्तु के पथ पर क्या है गतिमान है, मतलब एक वृत्त है। कह रहा है एक वस्तु है, सॉरी क्या कह रहा है बच्चों, वृत्ताकार एक यह क्या है वृत्त है, सॉरी नहीं है पर फिर से कर देते हैं रीड रहा। कह रहा है एक वस्तु है जो क्या कर रहा है, एक वस्तु है जो पथ के केंद्र पर गतिमान है, मतलब यहाँ इसको केंद्र है, यहाँ पर क्या है वह गतिमान है। क्या है गतिमान है, वस्तु 5 सेकेंड में द्वितीय पथ के केंद्र पर से 60 डिग्री की कोण बनाती है। कह रहा है द्वितीय पथ की केंद्र पर से 60 डिग्री की कोण बनाती है, मतलब यहाँ पे क्या है गतिमान है। अब कह रहा है इससे कितने डिग्री के कोण बनाती है, 60 डिग्री की कोण बना लेती है। कितने डिग्री कोण बनाती है बच्चों, तो 60 डिग्री की यहाँ पे क्या करती है कोण बना लेती है। तो इसके कोणीय वेग का मान निकालिए। कह रहा है कोणीय जो वेग है उसका मान निकालिए, मतलब इसका क्या कर रहा है मान निकालने के लिए कर रहा है, मतलब इसको मान लेते हैं ए, इसको ओ, इसको बी, तो हम लोग को इसका मान निकालने के लिए, इसका वेग का मान निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो इसका मान सिंपल सी बात है, पहले नंबर आप क्या कीजिए, कोई भी एंगल दिया हुआ रहता तो एंगल को सबसे पहले नंबर देखिए आपको रेडियन में दे रहा है ना, सबसे पहला नंबर आपको क्या चीज़ में दे रहा है, ऑप्शन देखिएगा रेडियन में दे रहा है, तो सबसे पहले नंबर कौन है उसको पहले आप लोग रेडियन में चेंज कीजिए। तो थीटा कितना दिया हुआ बच्चों, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपको ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप 60 डिग्री को डायरेक्ट रेडियन में चेंज कीजिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। आप इसे भी अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान दीजिए। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो थीटा बाई 180 इसका फार्मूला होता है, रेडियन में आपको चेंज करना तो थीटा बाई 180 कर दीजिए। तो कितना दिया हुआ है 60/180। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए आपको ये वाला याद रखना है। तो इसको काट दीजिए, 6×18 तो क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा बच्चों 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 1/3, क्या हो जाएगा 1/, थीटा पाई बाई क्या होता है 180 होता है, थीटा इंटू पाई बाई क्या होता है 180, तो 1/3 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 पाई हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों 1/3 पाई, क्योंकि 180 डिग्री होता है बच्चों, 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्या कर रहा है बच्चों, हमको रेडियन निकालने के लिए कर रहा है ना, क्या कर रहा है निकालने के लिए कोणीय वेग का मान निकालने के लिए कर रहा है ना, मतलब हमको क्या कर रहा है इसका मान निकालने के लिए बोल रहा था ना, इसका 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 जो मान है उसको हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा था। तो इसका मान हम लोग वो निकालते हैं, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, समय कितना लगा, समय हमको 5 सेकेंड लगा, समय दिया हुआ है। कोनी ओमेगा, अब ओमेगा हमको निकालने इसमें होता है, इसे नॉर्मली आप स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो वेग को हम लोग क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। वेग को हम लोग क्या कहते हैं वेलोसिटी, जब स्ट्रेट लाइन में किसी भी चीज़ को गतिमान करते हैं तो उसको क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन वही अगर जो हम इसको सर्कल में अगर जो गतिमान करेंगे तो गतिमान सर्कल में करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ओमेगा बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा निकालना है, क्या निकालना है सर्कल में जब भी होता है एंगल में तो उसको क्या बोलते हैं ओमेगा। तो ओमेगा बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, ओमेगा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है थीटा बाई टाइम होता है, क्या होता है मतलब थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा ही नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे विस्थापन, विस्थापन समय इस क्या है बच्चों ओमेगा चाल है ना, चाल है, तो चाल बटा फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे विस्थापन कहते हैं, क्या कहते हैं विस्थापन। विस्थापन थीटा से डिनोट किया जाता है, ओमेगा चाल है, ओमेगा क्या है चाल है, लेकिन थीटा यहाँ पर क्या चीज़ से डिनोट किया है
विस्थापन से, तो विस्थापन कितना हुआ, तो सबसे पहले नंबर विस्थापन अभी हम लोग निकाले, यहाँ से इतना तो विस्थापन कितना निकाले थे बच्चों, तो पाई बाई रेडियन यही निकाले थे, 1/3 पाई, 1/3 पाई, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख दीजिए पाई बाई 3, इसको हम लोग क्या लिख दिए, पाई बाई 3। ऊपर वाला समय कितना लगा है, 5 सेकेंड, समय कितना लगा बच्चों, 5 सेकेंड, कितना लगा समय 5 सेकेंड। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, पाई बाई 15 सेकेंड आ जाएगा, क्या जाएगा, पाई बाई 15 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिनका जिनका ये आया है बिल्कुल सही जवाब, पाई बाई 15 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन करा एक कौटी पर 60 न्यूटन के बल के हथौड़े से प्रहार किया जाता है। करा एक कौटी है, उस पर 60 न्यूटन बल के हथौड़े से प्रहार किया जाता है। काटी की बात करा, काटी की नोक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर। करा उसका काट के जो क्षेत्रफल है काटी के अनुसार इतना है। काटी की नोक द्वारा आरोपित दाब का गुणना करें, मतलब कि दाब कितना, काटी के द्वारा दाब कितना लग रहा है उसको हमको क्या करने का रहा है, गुणना करने का रहा है। क्या करने का रहा बच्चों, गुणना करने के लिए करना। तो सबसे पहला नंबर आप ऑप्शन देखिए क्या चीज़ में दे रहा है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दे रहा है। यहाँ न्यूटन तो ठीक है, अभी सेंटीमीटर में, इसको सबसे पहले नंबर आप क्षेत्रफल को क्या कीजिए, मीटर में चेंज कीजिए। तो 0.001 है, इसको हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डबल 100 से क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, मीटर में चेंज। लेकिन सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा तब 100 से, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया तो 2 हो गया, तो 200 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डबल मतलब 100 से। तो इसका करने के बाद क्या जाएगा, 1 मीटर इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या जाएगा, 1 मीटर इंटू 10⁻7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब दाब हमको निकालने बोल रहा है ना, तो दाब बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, दाब बराबर फार्मूला क्या होता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दाब बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर दिखाई देगा। क्या होता है, बल, क्या होता है, बल इक्वल टू बल और क्या होता है, बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल, बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर फार्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्र। अब बल कितना लगा, बल कितना लगा, 60 न्यूटन का बल कितना लगा, 60, और क्षेत्रफल कितना, 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। क्या है, 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो आप लोग इसे कैलकुलेशन कीजिएगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 6 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो जिनका जिनका ए आएगा उनका बिल्कुल सही जवाब। आप लोग कैलकुलेशन अच्छा से कर लीजिएगा कॉपी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर, अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, अगला क्वेश्चन बायो से है। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ से बच्चों, बायो से, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कह दूध में निम्न डाइसैकेराइड उपस्थित रहता है। कह रहा निम्न में कौन सा डाइसैकेराइड उपस्थित रहता है, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सभी। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, दूध में कौन सा डाइसैकेराइड उपलब्ध रहता है, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए, फास्ट रिविजन कीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न दूध में कौन सा रहता है उपलब्ध, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जिनका जिनका लैक्टोज है उनका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या करा, भोजन का अनिवार्य अवयव है, क्या है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है, ग्लूकोज है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका स्टार्च है उनका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, स्टार्च। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, कांच पर लिखने के लिए निम्न अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जब हम कांच पे किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, कांच पर लिखने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांच पर लिखने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जिनका जिनका हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल है बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कांच पर लिखना है तो आप हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग कर लिख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन है, चीनी का विलयन, चीनी का जलीय विलयन, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन कौन सा है, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीनी में जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन। भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों,
भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब अर्थ ये हुआ कि अगर उसे आप उस परिवर्तन में किए, जैसे चीनी से जल हम बना दिए तो जल से हमको फिर वापस चीनी बनेगा कि नहीं, जो वापस चला आएगा वही रूप में, उसी को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो आप लोग चीनी से में जल मिला दिए, फिर जल को क्या कीजिएगा, सुखा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वापस चीनी बन जाएगा। तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन दूध से दही बनाइए, दही से फिर दूध बनेगा नहीं। लोहे पर जंग लग जाएगा तो फिर क्या लोहा बनेगा, वो नहीं। अगरबत्ती जल जाएगा तो फिर से अगरबत्ती उसी चीज़ का बनेगा नहीं। तो इसलिए भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिनका जिनका ए है उनका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। कह रहा है दांत में और हड्डी में क्या उपस्थित रहता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दांत व हड्डी में क्या उपस्थित रहता है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दांत होता है, दांत और हड्डी में क्या चीज़ उपस्थित रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फोरेट। जिनका जिनका बी है उनका बिल्कुल सही जवाब, क्या उपस्थित रहता है बच्चों, कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही इंग्लिश के बच्चों, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे चैनल पर जितना पढ़ाया गया है, जीके प्रैक्टिस करवाया गया है, ट्यूशन प्रैक्टिस करवाया गया, आप सारा रट जाइए, आपको वहाँ पे अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त होगा, मेरा गारंटी है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको रट जाए। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो एक सब्सक्राइब बनता है मेरे भाई, तो चलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप लोग पैसेज को भी इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पैसेज को याद नहीं कीजिएगा, मतलब रीड कीजिएगा। रीड करने के बाद इसका जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन अपने बन जाएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार पैसेज को इसको रीड करके बनाइएगा। मैं आपको डायरेक्ट पैसेज का आंसर बता देता हूँ, लेकिन आप एक बार पैसेज को रीड जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में एक पैसेज जरूर आता है जो कि 5 क्वेश्चन पूछता है, तो आपको 25 नंबर वहाँ से उठेगा, इसलिए आपको महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो आप पैसेज एक बार जरूर पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है पैसेज का, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू एक्सपेक्ट दैट। कह रहा है 4 दिया हुआ है ऑप्शन, 4 में से सब सही है, लेकिन एक क्या है गलत है, उसको अलग करना है। कह रहा है ओनली ए थर्ड ऑफ दिस ब्रॉड प्रीसेट। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, ए कार फीता रिजल्ट द सर्वेवियस। तीसरा क्या बच्चों, द एस एस टाइटैनिक्स स्नैक सैंक नियर न्यू फोल्डर। अगला क्या कह रहा है बच्चों, द एस एस टाइटैनिक वाज द फास्टेस्ट शिप एफ्लोट इन 1912। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जब आप पैसेज पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग से इसीलिए बोला जा रहा है कि आप लोग एक बार पैसेज जरूर पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें कौन सा गलत है, ए है गलत। पैसेज के अनुसार कौन सा गलत है, ए है गलत। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी पैसेज है। पैसेज क्या कर रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू लार्ज डेथ ऑल एक्सपेक्ट। कह रहा है कि सभी जो कंट्रीब्यूट है लार्ज डेथ का कंट्रीब्यूट है ओनली फॉर, एक को छोड़कर, मतलब 4 दिया हुआ इसमें लार्ज डेथ होता है, लेकिन एक को छोड़कर। कह रहा है पैनिक, फायर, स्पीड, द कार्पैथिया। तो इनमें से कौन सा है जो कि एक को छोड़कर सभी लार्ज डेथ का कंट्रीब्यूटेड है, मतलब कि उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरते हैं, लेकिन एक को छोड़कर जिससे कम मरते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग पैसे पढ़ के एक बार जवाब दीजिएगा बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा द कार्पेथिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, द कार्पेथिया हो जाएगा। पैनिक से भी ज़्यादा डेथ होता है, फायर से भी, कि कहीं आग लग जाता है तो ज़्यादा स्पीड गाड़ी चलाते उसके भी कारण से डेथ होता है, तो इससे बच जाता है क्या चीज़, द कार्पेथिया बच जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट दैट। कह रहा है चारों सही है लेकिन एक छोड़। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है द डज दिस पैसेज कन्वे। कह रहा है भाई डज दिस पैसेज कन्वे। कह रहा है पैसेज को कन्वे कौन करता था, क्या करता था। कह रहा है द एस एस टैनिक प्रोव itself the most seaworthy vessels in 1912. Kara attempts to research the SS Titanic survivors were not successful. अगला क्या कर बच्चों, ओवर कॉन्फिडेंस बाय द बिल्डर्स दैट ऑनर वाज ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकिंग ऑफ द वेसल। अगला क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्या कर रहा है, द ए फायर एंड पैनिक बेयर द ओनली काउज फॉर द सिकिंग द शिप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। आप लोग पैसेज पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। तो आपका इस राइट आंसर बता दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। तो जिनका जिनका सी उनका बिल्कुल सही, जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस बाय द बिल्डर दैट द ऑन्स बाय द ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीकिंग ऑफ द वेसल्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन ये पैसे से नहीं है, साइनोनिम से भी पूछा जाता है। करेक्ट स्पेलिंग ये आपको एक या दो क्वेश्चन आपको आ जाता है, तो आप लोग इसे भी अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दो क्वेश्चन आएगा तो आपका 10 नंबर बनता है। तो चलिए आप अपना 10 नंबर क्यों छोड़ेंगे? आपको 10 नंबर में अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो आप लोग इसे भी अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। क्या करा? द साइनोनिम ऑफ स्प्लेट। स्प्लेट का साइनोनिम पूछा, क्या होगा? मतलब मिलता जुलता बट। साइनोनिम का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता बट। क्या करा? मिलता बट, मिलता जुलता बट। क्या करा बच्चों? मिलता जुलता बट। क्या करा? मिलता जुलता बट कौन सा होगा? करा निम्बल, जड्डे, फरियाडे या स्प्रेड। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे। साइनोनिम स्प्लेट का क्या होगा? स्प्लेट का जो साइनोनिम होगा वो क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए। स्प्लेट का साइनोनिम क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। सबसे पहले नंबर आप जान लेंगे स्प्लेट। स्प्लेट होता है तो स्प्लेट का हिंदी आप जान लीजिए। स्प्लेट का हिंदी क्या होता है बच्चों? स्प्लेट का हिंदी क्या होता है? मतलब स्प्लेट का हिंदी क्या होता है? एक सिर को क्या करना? चौड़ा करना। एक सिर को क्या करना? चौड़ा करना। एक सिर को क्या करना? चौड़ा करना। एक सिर को चौड़ा करना। एक सिर को चौड़ा करना मतलब इसका नहीं समझे होंगे। इसका मतलब ये हुआ जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक ना? तो हमको क्या करना? इसको चौड़ा करना है, तो इसको हम फैला देंगे यहाँ तक। अगर जो हम लेके चल आए तो क्या हो? एक सिर ये चौड़ा हो गया ना, तो इसी को कहा जाता है स्प्लेट, मतलब एक सिर को चौड़ा करना। तब कह रहा है इसका मिलता जुलता बट क्या हो? सबका हिंदी जानिएगा तभी तो आपको पता चलेगा। तो इसका निम्बल का मतलब क्या होता है बच्चों? निम्बल का मतलब क्या होता है? फुर्तीला होता है। निम्बल का मतलब क्या होता है? फुर्तीला होता है। क्या होता है? अब फ्लेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लेस्ट का मतलब क्या होता है? थकान होता है। फ्लेस्ट का मतलब क्या होता है? थकान होता है। क्या होता है? फ्लेस्ट का मतलब थकान होता है। और जडेज का मतलब क्या होता है? चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। इसका मतलब क्या होता है? चमकीला होता है। अब स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलाना। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलाना या फैलना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्प्लेड का मिलता जुलता कौन? इसका भी मतलब क्या होता है? फैलाना। इसका भी क्या होता है? फैलाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग करा। करेक्ट स्पेलिंग को हमको क्या करना है? चूज करना है। इनमें से कौन सही लिखा हुआ है? हैम्बल, कस्टमर, ब्रेंचे, कॉन्फेंट। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है? आप लोग इसे तो बताएंगे क्योंकि आपको लिखने की एक्सपीरियंस आ है। एक्सपीरियंस, आप बचपन से इंग्लिश लिख रहे हैं बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कस्टमर है जो क्या है लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। कस्टमर बर्ड है जो क्या लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहले आप इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आप बनाएंगे। आप पहले इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। क्वेश्चन क्या करा? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव द एरर करा है। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें कुछ एरर है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर करा। इसको सेलेक्ट करें जो कौन सा पार्ट है जो जिसमें क्या एरर है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर। उसको चेंज करना, उसको चेक करना है। उसको हमको सेलेक्ट करना जो क्या फ्री फ्रॉम एरर से है, या सेलेक्ट नो एरर, या तो फिर उसमें एरर है ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या करा बच्चों? विथ लिटिल कैविटी क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क वाला। दूसरा क्या करा? द प्रोजेक्ट वुड हैव बीन, इसका क्या रखा है? सक्सेसफुली कंप्लीटेड या नो एरर। तो चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसमें ए में क्या एरर है? ए में ऑप्शन में क्या है? एरर। अब एरर कहाँ है बच्चों? तो यहाँ पे लिटिल है। लिटिल का मतलब क्या होता है? कम होता है, लगभग नहीं। लिटिल का क्या होता है? लगभग नहीं। तो इनमें से क्या होता है? नेगेटिव, निगेटिव भाव का यहाँ पर निहित आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए लिटिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए लिटिल होना चाहिए। ए एल आई डबल टी एल ई होना चाहिए। इसलिए क्या है? किसमें एरर है? ए में एरर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? करा इम्प्रूव। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ब्रैकेट पार्ट के सेंटेंस को इम्प्रूव करना करा है। देन के जगह पर क्या होगा? देन होगा, या तो वेन होगा, या तो फिर वाइल होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। ब्रैकेट पार्ट को इम्प्रूव करना है तो आप लोग पढ़िए इसको। हार्डली हैज द फिनिश द सी डिनर द डोरबेल रैंग। कह रहा है जब वह डिनर खत्म कर चुकी थी तब हम डोरबेल को क्या किए थे? रिंग किए थे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देन के जगह पर क्या हो जाएगा? भेन। क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? जब वो डिनर फिनिश कर चुकी थी तब, मतलब कि जब हम क्या किए थे? डोर बेल किए थे तो वो क्या की थी? डिनर को फिनिश कर चुकी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सिलेक्शन अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द आइटम।
कह रहा है ये जो दिया हुआ है इसका बेस्ट एक्सप्रेशन कौन दे रहा है, इसको आपको क्या करना है, चूज करना। 4 ऑप्शन में है जो इसका बेस्ट एक्सप्रेशन कौन दे रहा है। कह रहा है न्यू किड ऑन द बुक, क्या कह रहा है बच्चों, न्यू किड ऑन द बुक। पहला इसका ऑप्शन क्या है, न्यू रूल्स बीच आर द बाउंड टू फॉर, ये जूनियर, ये न्यू सोशल ट्रेड, ये न्यू कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे बच्चों। इसको कौन एक्सप्रेस बढ़िया से कर रहा है, एक्सप्रेशन कर रहा है, सभी लोग बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर आप जानिएगा इसका मतलब क्या होता है, तभी आप एक्सप्रेशन बता सकते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि न्यू किड ऑन द बुक ब्लॉक का मतलब क्या होता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होता है, नवागुंतक। नवागुंतक क्या होता है, नवागुंतक क्या होता है, नवागुंतक होता है। क्या होता है, नवागुंतक होता है। क्या होता है बच्चों, नवागुंतक होता है। क्या होता है, नवागुंतक होता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, न्यू कॉर्नर का भी मतलब क्या होता है, नवागुंतक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हिंदी से बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी अच्छी तरीके से रटिएगा। इससे भी क्वेश्चन लड़ेगा, तो आप लोग इसे भी अच्छी तरीके से रटिएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे मेहनत के लिए आप तो एक सब्सक्राइब तो कर लो, ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। करा हिंदी वर्णमाला है उसके कुल कितने वर्ण हैं। सभी लोग जवाब देंगे बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 43 वर्ण हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43 वर्ण होता है। कितना होता है, 43 वर्ण। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंत में जोड़ते हैं, पहले नहीं, अंत में। अंत में अव्यय, समास, प्रत्यय या उपसर्ग कहते हैं। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यय उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रत्यय। क्या बोलते हैं, प्रत्यय, प्रत्यय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उपसर्ग कहाँ लगता है बच्चों, उपसर्ग पहले लगता है। क्या लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। ये भी याद रखिएगा, पहले भी पूछ सकता था, पहले लगता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग का मतलब पहले, प्रत्यय का मतलब प का मतलब पीछे, पीछे लगता है तो क्या होगा, प्रत्यय। पीछे की बात किया ना तो प्रत्यय, अंत में मतलब पीछे, प से पीछे तो प्रत्यय, उससे मतलब आगे, उससे मतलब आगे तो मतलब उपसर्ग। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। तो देशज कहने का मतलब क्या, जो अपने देश में बोला चली जाता है उसको क्या कहते हैं, देशज शब्द। अग्नि, मयूर, तेंदुआ, सूरज। तो कौन सा शब्द है जो कि देशज है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेंदुआ है, जो क्या है, देशज शब्द है। तेंदुआ क्या है, देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यंजन को अन्न किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है व्यंजन है उसको कौन सा नाम से और जाना जाता है। कह रहा है हल, अच, लुक, मूर्धन। तो चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन है उसको और कौन सा नाम से जाना जाता है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसको हल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है बच्चों, हल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचानन शब्द का कौन सा समास निकाला है। पंचानन शब्द है उसका कौन सा समास है। पंचानन शब्द है वो कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंचानन है वो कौन सा समास है, पंचानन है वो कौन सा समास है, सभी लोग बताएंगे बच्चों। तो पंचानन कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। कौन सा बच्चों, बहुव्रीहि समास। पंचानन कहने का मतलब 5 नदियों का समूह, पंचानन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेखक शब्द के अंत में, क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, लेखक शब्द के अंत में, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। कह रहा है लेखक है शब्द, उसका अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक, लेखक, तो लास्ट में क्या लगा, लेख। और क्या चीज बच्चों, और क्या चीज आप लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। लेख प्लस क्या होगा, अक, तो क्या हो जाएगा, लेखक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, डी। क्या है, अक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अक लगा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौन का विलोम शब्द क्या होता है। कह रहा है मौन का विलोम शब्द क्या होता है। मौन का विलोम शब्द मयंक, विकार, मुखर, मौखिक। चलिए सभी लोग बताएंगे मौन। मौन का मतलब चुप रहना, चुप रहना का विलोम शब्द क्या होता है, सभी लोग बताएंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुखर हो जाएगा। मुखर का मतलब ज़्यादा बोलना। मुखर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा बोलना। मौन का मतलब शांत रहना। मौन का विलोम शब्द क्या होता है, मुख होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है। कह रहा है 15 दिन में अगर एक बार पत्रिका छपता है तो उसको क्या कहा जाता है। वार्षिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका या तो फिर
साप्ताहिक पत्रिका। तो सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पाक्षिक पत्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाक्षिक पत्रिका। जिनका सही है उनका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, पाक्षिक पत्रिका हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, थैंक्स बच्चों, आपके लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लेकर आया था। आप लोग इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन कराया गया सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मेरे चैनल पर भी है रिवाइज करवाया गया वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग उसे भी जाकर जरूर देखिएगा अगर आप अच्छे से अच्छे रैंक को अचीव करना चाहते हैं तो। और जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसमें मैथ का क्वेश्चन नहीं करवाया गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैथ का भी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि वीडियो को डालते ही, वीडियो जैसे ही मेरे चैनल पे आएगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप 2 से 3 दिन में पढ़कर आप अच्छे से अच्छे रैंक को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, जय हिंद। आप अच्छे से डॉक्टर बनिए, अच्छे से इलाज कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद बच्चों।